आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस का आगे का टॉपिक है ना, आगे का सब टॉपिक। तो हमें करना है आज स्टमक एसिडिटी से। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टमक एसिडिटी बेसिकली होती क्या है, देखिए हमारा जो स्टमक होता है उसमें एक एसिड रिलीज होता है ताकि हमारा जो फूड मटेरियल है, जो भी हम खाते हैं, उसका ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, तो वो जो एसिड है उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये एसिड क्या करता है, हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में जो फूड मटेरियल आता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है, जिससे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो इजी हो जाए। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि ज्यादा भूखे रहने से, ठीक है, ज्यादा भूखे रहने से क्या होता है, जो HCl है उसका सिक्रीशन होने लगता है आपके स्टमक के अंदर। और क्योंकि आपने खाना नहीं खाया है जो स्टमक है वो खाली है और आपने खाना नहीं खाया है, तो वो स्टमक क्या करता है, खाना तो उसके पास है नहीं स्टमक के अंदर, क्योंकि खाना खाया ही नहीं है आपने। तो वो क्या करता है कि जो स्टमक की जो वॉल होती है, स्टमक की जो वॉल होती है उसी को ये इफेक्ट करने लगता है। ठीक है, उसी पर हीट करने लगता है, जिसकी वजह से अल्सर जैसी कंडीशन जो है बन जाती है स्टमक में, या हम बोले कि एसिडिटी हमें होने लगती है। ज्यादा सिक्रीशन अगर हमारे सेल का हो जाता है स्टमक के अंदर, तो एसिडिटी होने लगती है और अल्सर जैसी कंडीशन भी बन जाती है। क्योंकि क्या करता है, जो HCl है उसका ज्यादा सिक्रीशन अगर होगा तो वो स्टमक की वॉल पर लगातार इफेक्ट डालता रहेगा, वो अफेक्टेड बना देगा इस स्टमक वाले एरिया को। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि देखिए, जो HCl है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो HCl है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि वो अपना हाइड्रोजन कंप्लीटली डिसोसिएट कर देता है ना, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर एसिड सिक्रीट ज्यादा हो रहा है इसलिए एसिडिटी हो रही है। अब इसको अगर हमको बनने से रोकना है तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस का यूज करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि जब भी एसिड है, अगर और हम उसका रिएक्शन बेस से कराते हैं, एसिड का रिएक्शन जब हम बेस से कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा जो एसिड रिलीज हो रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनटेक करेंगे कुछ बेसिक मटेरियल का। यानी कि हम जो है सोडा वाटर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक क्या कहते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक सीरियल है, कॉमेडी सीरियल। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक जेठालाल होता है और उसके पूरा सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, तो वो हमेशा खाना खाने के बाद सोडा शॉप पे मिलते हैं। तो सोडा शॉप पे मिलने का कारण ही यही है कि देखिए, खाना खाने के बाद में क्या होता है, एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका काम क्या है, फूड मटेरियल को ब्रेक करने का। ठीक है, और इंडियन फैमिली में जो खाना बनाया जाता है वो काफ़ी स्पाइसेस के साथ में बनाया जाता है, काफ़ी स्पाइसी होता है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है, उसको एडजस्ट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सोडा इंटेक करते हैं। लेकिन कभी कभी ये कंडीशन इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतना ज़्यादा एसिडिटी होने लगती है बहुत से लोगों को, कि उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड होती है। तो इसके लिए हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो बेस हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक सिरप होता है, सस्पेंशन होता है, उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, ये एक लेयर बना देता है स्टमक के वॉल के चारों तरफ इस तरीके से। अब जैसे ही एसिड एंटर करेगा, तो एसिड का क्या काम था कि वो स्टमक की वॉल को अफेक्ट करेगा, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने तो पहले ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इंटेक करके रख दिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ने क्या किया, स्टमक की लेयर और एसिड के बीच में एक जो है सेपरेशन बाउंड्री बना दी। अब जैसे ही एसिड क्या करेगा, स्टमक की लेयर से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा, तो वो स्टमक की लेयर से नहीं टकराएगा, वो टकराएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की लेयर से। अब क्योंकि आपका HCl एसिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, तो ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन को परफॉर्म करेंगे, जिससे एसिडिटी जो हो रही है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जो स्टमक है वो प्रॉपर तरीके से फिर क्या करेगा, काम कर सकता है, अल्सर वाली कंडीशन से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी हुई होगी। देखिए, जो ह्यूमन बॉडी का pH है वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक। ठीक है,
HCl हमारे लिए अच्छा है, लेकिन तभी तक जब तक वो प्रॉपर तरीके से सिक्रीट हो, रिक्वायर्ड अमाउंट में सिक्रीट हो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट हो रहा है तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, ड्यू टू टू मच प्रोडक्शन ऑफ एसिड कॉज द पेन एंड इरिटेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से पेट में जलन होने लगती है, ठीक है, अनकंफर्टेबल सा होने लगता है। इसके बाद में दिया है बेसिक सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक। हम क्या करेंगे, हम एंटासिड, अच्छा जो मैंने आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये क्या है, एंटासिड है, एंटासिड। जैसे देखो आपने सुना होगा एक होता है सेप्टिक, सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब क्या होता है, कुछ भी जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं उसको सेप्टिक बोलते हैं। बैक्टीरिया से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं एंटी, है ना, एंटीसेप्टिक। तो एंटी क्या होता है, एंटी का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना ग्रोथ को, ठीक है। तो जो भी बैक्टीरिया है उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, ठीक है। जो भी बाहर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी चोट पर वर्क करने लगते हैं, आने लगते हैं उस एरिया में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करते हैं, ठीक है, उस वाउंड को बचाने के लिए। तो देखिए सेप्टिक का मतलब क्या हुआ, कोई बैक्टीरियल चीज आ रही है आपके वाउंड वाले साइड पे, आपके घाव वाली साइड पे, तो उसको बचाने के लिए हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एंटी। तो पूरे क्रीम का नाम क्या बन जाता है, एंटीसेप्टिक। वैसे ही यहाँ पर क्या है, एसिड का सिक्रीशन हो रहा है, तो उस एसिड को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ एंटी चीज लेकर आएंगे, एंटी चीज लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमारी एंटी चीज कौन है, बेस। तो एंटी और एसिड को मिक्स करके बनाया गया वर्ड है एंटासिड, एंटासिड। समझ में है आपको बात। तो एंटासिड क्या होते हैं, जो एसिडिटी को प्रिवेंट करने का काम करते हैं, उनको हम एंटासिड कहते हैं। बेकिंग सोडा और लेमन, ये मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया ही सही, ये हम यूज कर सकते हैं अगर नॉर्मल एसिडिटी हुई है तो उस कंडीशन में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो केमिकल नेम है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस तरीके से आपको मिल जाएगा। सॉइल पीएच इन बैकयार्ड, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो सॉइल है, जैसे जो प्लांट होते हैं ना, उनको भी ग्रोथ करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट का पीएच चाहिए होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल क्लोज टू 7, मतलब अगर सॉइल का पीएच 7 के क्लोज होगा, 7.2 7.5 इसके समथिंग अगर है, 6 अगर है, तो वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, मान लो सॉइल का पीएच 1 तक चले गया, तो फिर यहाँ पर क्या प्लांट का ग्रोथ हो पाएगा, नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन है। लेकिन सॉइल का पीएच अगर इतना 14 तक चले गया तो भी प्लांट ग्रोथ नहीं कर सकता। मतलब ज़्यादा एसिडिटी की कंडीशन में और ज़्यादा बेस की कंडीशन, दोनों ही कंडीशन सॉइल के लिए अच्छी नहीं है, बंजर हो जाता है आपका जो सॉइल है वो, तो वहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से फिर नहीं हो पाता, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए बिफोर और आफ्टर। बिफोर में देखिए, इफ द सॉइल एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड विथ मटेरियल क्विक लाइम। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो आपको क्या करना है, क्विक लाइम का यूज़ करना है। और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेस है तो उसके लिए आपको, एक मिनट, ओके। तो सॉइल अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है, एक मिनट, हैंग हो रहा है क्या, ओके। सॉइल अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो क्विक लाइम का हमको यूज़ करना है। और सॉइल अगर बहुत ज़्यादा बेस है तो हम जिप्सम का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉइल का पीएच मेंटेन कर लेते हैं। तो ये देखिए, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन है तो हम इसमें क्या डाल देंगे, हम इसमें क्विक लाइम डाल देंगे, इस तरीके से हम उसको मिक्स करेंगे। तो फिर आपकी जो सॉइल है वो अच्छी तरीके से काम करेगी, उसका पीएच जो है मेंटेन हो जाएगा, तो क्रॉप जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगी, ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।